एक कहानी, एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मणि 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत का। बीते दिनों रोहित छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे, लेकिन उनकी ट्रेन 3 घंटे लेट थी। इसलिए वो स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठकर मैगजीन पढ़ने लगे। उनके पास ही दीवार पर मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट था। उसे देख रोहित ने सोचा कि चलो मोबाइल भी चार्ज कर लेते हैं। काफी देर हो चुकी थी, मोबाइल भी फुल चार्ज हो गया था, लेकिन ट्रेन अभी भी नहीं आई थी। शाम से रात हो चली थी, तो अब रोहित को भूख भी लगने लगी थी। इसलिए वो उठकर कुछ खाने चले गए थे। खाने पीने के बाद उन्होंने मोबाइल से पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन पेमेंट बार बार फेल हो रहा था। रोहित ने पता किया तो देखा कि बैंक खाते में पैसे ही नहीं थे। ये देखकर रोहित के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कि अभी तो महीना शुरू ही हुआ है, 2 दिन पहले ही सैलरी आई है, तो खाता खाली कैसे हो गया। रोहित ने इसके बाद अपने बैंक की ऐप पर स्टेटमेंट चेक किया, तो उन्होंने देखा कि 15 मिनट पहले अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए उनके खाते से 30,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। रोहित ने सोचा कि पिछले 4 घंटे से तो वो प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हैं, ना किसी का फोन आया, ना उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन की, तो फिर ये पैसे कैसे उड़ गए। रोहित ये तो समझ गए थे कि उनके खाते के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ ठगी हुई कैसे। अपना खाता ब्लॉक कराने के लिए उन्होंने बैंक के मैनेजर को कॉल किया। उन्होंने मैनेजर को पूरा किस्सा समझाया, तो उन्हें पता चला कि वो जूस जैकिंग फ्रॉड का शिकार हुए हैं। दरअसल जूस जैकिंग को अंजाम देने के लिए हैकर्स पब्लिक यूएसबी पोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ कर उनमें सॉफ्टवेयर की मदद से मैलवेयर या फिर हार्डवेयर में बदलाव कर देते हैं। आप जैसे ही अपना फोन किसी यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, ये मैलवेयर आपके फोन में घुसकर आपका पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा चोरी कर लेता है। आरबीआई ने जूस जैकिंग को लेकर हाल ही में अपने ग्राहकों को सावधान किया था। आरबीआई ने कहा कि पब्लिक यूएसबी पोर्ट्स का इस्तेमाल करके अपने फोन को चार्ज करने और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करके पेमेंट करने से उनका डेटा लीक हो सकता है। इसलिए वो अपना फोन चार्ज करने के लिए अपना निजी चार्जर ही इस्तेमाल करें या फिर पावर चार्जर साथ में लेकर चलें। जूस जैकिंग से बचने के लिए फोन चार्ज करने के लिए पब्लिक यूएसबी पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपका फोन पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो इसे डिस्कनेक्ट करके ही पेमेंट करनी चाहिए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन का इस्तेमाल करने से बाहरी खतरों से आप अपना बचाव कर पाएंगे। साथ ही अपने फोन में हमेशा समय समय पर सिक्योरिटी अपडेट करते रहें, ताकि आपके फोन का सॉफ्टवेयर बेहतर और सुरक्षित रह पाए। तो उम्मीद है कि रोहित की कहानी से आपको भी नसीहत मिली होगी। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी आंचल चौधरी ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणि 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणि 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। एक कहानी, एक नसीहत।